हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टीजीटी बायोलॉजी 2009 के एग्जाम पेपर का क्विक रिवीजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसे कल्पमास कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे कल्पमास कहते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कल्पमास? तो इसका आंसर होगा ट्री लाइकोपोडियम को। क्वेश्चन नंबर 2, मार्सेलिया में रेफी पाया जाता है। रेफी इन मार्सेलिया इज प्रेजेंट इन। तो इसका आंसर होगा 2 बीजाणु फलिका में। बीजाणु फलिका में इन स्पोरोकास्ट। क्वेश्चन नंबर 3, मार्सिलिया में स्टील होता है। द स्टील टाइप अकरिंग इन मार्सिलिया इज। तो इसका आंसर होगा 3 एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील। एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेजिनेला के प्रकंद की आकारीय प्रकृति है। द मोर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला इज। तो इसका आंसर होगा 4 मूलाभास जैसी। राइजोइड लाइक। राइजोइड लाइक। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेजिनेला में पाई जाती हैं बड़ी एवं छोटी पत्तियां चक्राकार स्पाइरली क्रम में व्यवस्थित। लार्ज एंड स्मॉल लीव्स अरेंज स्पाइरली। क्वेश्चन नंबर 6, पाइनस नीडल की आंतरिक संरचना का स्वभाव है। पाइनस नीडल की आंतरिक संरचना का स्वभाव है। तो इसका आंसर होगा बी मरुद्भिद प्रकार। मरुद्भिद प्रकार वीरोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 7, पर्ण मेखला अनुपथ पाए जाते हैं। ग्रिडलिंग लीफ ट्रेसिस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टीम ऑफ। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट साइकस के तने में। क्वेश्चन नंबर 8, पाइनस है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ट्री वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक महाकल्प है। द रिसेंट एरा इज। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट सीनोजोइक। सीनोजोइक। क्वेश्चन नंबर 10, जीवाश्म पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा 4 अवसादी सेल में इन सेडिमेंट्री रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 11, कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है। रिजर्व फूड मटेरियल इन फंगी इज। तो इसका आंसर होगा ए ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 12, मूलविहीन फर्न होता है। विच इज रूटलेस फर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा सी साल्विनिया। साल्विनिया। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है। कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है। विच इज कॉमन बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पायरुविक अम्ल। पायरुविक एसिड। क्वेश्चन नंबर 14, टारपीन का तेल प्राप्त होता है। टर्पेटाइन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका आंसर होगा 4 पाइनस से। क्वेश्चन नंबर 15, किस शैवाल का प्रयोग कैल्विन एवं उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोगों में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 क्लोरेला। क्लोरेला। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन एक तेलीय बीज फसल है। विच इज एन ऑयल सीड क्रॉप। तो आंसर होगा 4 सूरजमुखी सनफ्लावर। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट कपास कॉटन। क्वेश्चन नंबर 18, दुर्लभ संकर पादपों को बचाया जा सकता है। रियर हार्बिड प्लांट्स कैन बी सेव्ड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए परागकण संवर्धन द्वारा। परागकण संवर्धन द्वारा पोलन कल्चर। पोलन कल्चर। क्वेश्चन नंबर 19, कौन एक सहवर्ग नहीं है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट इकोटाइप। क्वेश्चन नंबर 20, लीनियस ने द्विव नामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट सिस्टेमा नेचुरी में। सिस्टेमा नेचुरी में। क्वेश्चन नंबर 21,
क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा सी। तो आंसर हो जाएगा 3 मैग्नीशियम Mg। क्वेश्चन नंबर 22 लोहे की कमी से पत्ती में होता है। तो आंसर होगा 4 पहले नई पत्तियों में अंतरशिरी हरिणीनता होना। इंटरवेनल क्लोरोसिस अपीयरिंग फर्स्ट इन यंग लीव्स। क्वेश्चन नंबर 23 एक पादप हार्मोन्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक उत्पाद एवं संश्लेषित पदार्थ दोनों, यानी कि 3A और B दोनों। क्वेश्चन नंबर 24 छुई मुई में कंपानुकुंचन गति के समय स्थिति में परिवर्तन होता है। ड्यूरिंग द सिस्मोनेस्टिक मोमेंट इन मिमोसा प्यूडिका टर्गर चेंजेस अकर इन। तो आंसर हो जाएगा 3 फूले पर्णांधर में पल्विनस लीफ बेस। क्वेश्चन नंबर 25 सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे रहते हैं। कारण एवरग्रीन ट्रीज रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर ऑन अकाउंट ऑफ। तो इसका आंसर होगा 4 वर्ष भर नमी का उपलब्ध होना। सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे रहते हैं क्योंकि उन्हें वर्ष भर नमी उपलब्ध रहती है। क्वेश्चन नंबर 26 द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का लक्षण पारूपी अनुपात होता है। तो इसका आंसर होगा सी। तो इसका आंसर होगा 3 9:3:3:1। क्वेश्चन नंबर 27 क्षतिग्रस्त ओजोन परत स्थित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 28 निम्न में से कौन साधारणतः वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट CO2। क्वेश्चन नंबर 29 जीन्स बने होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हिस्टोन्स के। क्वेश्चन नंबर 30 पारिस्थितिकी तंत्र शब्द प्रस्तावित किया। द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। तो आंसर होगा सेकंड टेंसलिने। क्वेश्चन नंबर 31 स्कैरिस का प्रथम तरुण डिंभक कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड रैबिडिफॉर्म लार्वा। द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 गुणसूत्रों में होता है क्रोमोसोम्स कंटेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी DNA RNA हिस्टोन तथा एस्टोनी प्रोटोन। DNA RNA हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 33 यकृत की भक्षी कोशिकाएं कौन है? विच आर फेगोसाइट्स इन लीवर। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट कुफ्फर कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 34 दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है। टर्माइट्स डाइजेस्ट वुड द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सेक्रेटेड बाय द। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मध्यांतर में कोशिकाओं से सेल्स इन द मिडगट। क्वेश्चन नंबर 35 मधुमक्खी निभा में पुंगधुप उत्पन्न होते हैं। इन हनीबी कॉलोनी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो इसका आंसर होगा सेकंड अनिषेचित अंडों से अनफर्टिलाइज्ड एग्स। क्वेश्चन नंबर 37 जैकोब्सन का अंग संबंधित है। जैकोब्सन ऑर्गन इज कंसर्न्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट घ्राण से मीन्स स्मेल से। क्वेश्चन नंबर 37 हाइड्रा में शारीरिक संगठन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 कोशिकीय स्तर का सेलुलर ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 38 जोक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता रहता है। को उसमें उड़ेलकर तो इसका आंसर होगा 2 हिरुडिन। क्वेश्चन नंबर 39 स्पंजों में कंटिकाएं बनती हैं।
स्पिकल्स ऑफ स्पंज आर फॉर्म्ड बाय। तो इसका आंसर होगा 3 कंकजन कोशिकाओं द्वारा। स्क्लेरोब्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 40 विषम गति कशेरुकाएं लाक्षणिक हैं। इसका आंसर होगा सी पक्षियों का। इसका आंसर होगा 3 पक्षियों का। क्वेश्चन नंबर 41 अनन्य स्थानबद्ध प्रोटोकार्डेट जंतु निम्नलिखित में से किस वर्ग में पाए जाते हैं? द एक्सक्लूसिवली सेडेंटरी नोटोकार्डेट एनिमल्स आर फाउंड इन द क्लास। इसका आंसर हो जाएगा ए टेरोब्रेकिया। टेरोब्रेकिया। क्वेश्चन नंबर 42 साइटोपाइग पाया जाता है। साइटोपाइग इज फाउंड इन। तो इसका आंसर होगा ए पैरामीथियम में। क्वेश्चन नंबर 43 बेलांचली जंतु पाए जाते हैं। लिटोरल फॉर्म ऑफ एनिमल्स इज फाउंड। इसका आंसर हो जाएगा ए स्वच्छ जल में, इन फ्रेश वाटर। क्वेश्चन नंबर 44 ब्लेडर वर्म डिंबक है। ब्लेडर वर्म इज ए लार्वा ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी टीनिया का। क्वेश्चन नंबर 45 पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्त्राव विकर रहित होता है? तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पित्त बाइल। क्वेश्चन नंबर 46 पीत ज्वर का स्थानांतरण होता है। येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मीन 3 मादा एडीज द्वारा। मादा बाय फीमेल एडीज। क्वेश्चन नंबर 47 रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है। द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 48 मछलियों का युग कहा जाता है। एज ऑफ फिशिज वाज नोन एज। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट डेवोनियन। डेवोनियन। क्वेश्चन नंबर 49 चतुर्थ मलेरिया का कारण है। क्वारंटाइन मलेरिया इज कॉज्ड बाय। तो इसका आंसर होगा सेकंड प्लाज्मोडियम मलेरियाई। प्लाज्मोडियम मलेरियाई। क्वेश्चन नंबर 50 स्पीसीज शब्द का चयन किया। द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट जॉन रेने। जॉन रेने। क्वेश्चन नंबर 51 4 जोड़े कालखंड के साथ कुक्कट का भ्रूण होता है। तो इसका आंसर होगा इसका आंसर कहीं कहीं पे 22 आवर्स और कहीं कहीं पे 24 आवर्स दिया गया है। तो इसका मैक्सिमम इसका आंसर 24 आवर्स ही माना गया है। तो इसका आंसर कर लेंगे 3 24 घंटे आयु का। 24 घंटे आयु का। क्वेश्चन नंबर 52 स्तनधारियों में कोशिकाओं के ठोस द्रव्यमान के निर्माण में जो विदलन होता है उसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा 3 तूतक मोरुला। मोरुला। क्वेश्चन नंबर 53 F1 कण पाए जाते हैं। F1 पार्टिकल्स आर फाउंड इन। F1 पार्टिकल्स आर फाउंड इन। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 54 पॉलीटीन क्रोमोसोम नाम का सुझाव दिया गया। द नेम ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम वाज सजेस्ट बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ईजी बाल्बियानी द्वारा। ईजी बाल्बियानी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 तारक केंद्र पाया जाता है। सेंट्रियोल इज फाउंड इन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट्स में। क्वेश्चन नंबर 56 द्विपार्श्वीय सम्मति दिखाने वाला पुरानी जगत का पहला संघ है। द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एक्सिबिट बायलैटरल सिमेट्री इज। तो इसका आंसर होगा 4 प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्वेश्चन नंबर 57 अलवणीय जल का स्पंज है। द फ्रेश वाटर स्पंज इज। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पंजिला। स्पंजिला। क्वेश्चन नंबर 58 ज्वाला कोशिकाएं संबंधित हैं। फ्लेम सेल्स आर रिलेटेड विद। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट उत्सर्जन तंत्र के साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 59 एफ हिपेटिका यकृत प्रणाव के जीवन चक्र में मध्यस्थ पोषक है।
द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ एफ हिपेटिका लिवर फ्लूक इज। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, स्नेल या घोंगा। क्वेश्चन नंबर 60, पीतक झिल्ली पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, पक्षियों में, बर्ड। क्वेश्चन नंबर 61, प्रकाश संश्लेषण में दो वर्णक तंत्र सिद्धांत दिया गया था। टू पिगमेंट सिस्टम थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। तो इसका आंसर होगा सेकंड, इमर्सन द्वारा, बाय इमर्सन। क्वेश्चन नंबर 62, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में झिल्ली में उपस्थित होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट इम्बेडेड इन मेम्ब्रेन ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थाइलेकोइड के, थाइलेकोइड। क्वेश्चन नंबर 63, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन। तो इसका आंसर होगा 3, लाल प्रकाश में, इन रेड लाइट। क्वेश्चन नंबर 64, वर्णक तंत्र फर्स्ट में समस्त ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑल एनर्जी स्टोर्ड इन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इन। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, P700 में। क्वेश्चन नंबर 65, एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए केल्विन बेंसन चक्र में एटीपी अणुओं की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 18। क्वेश्चन नंबर 66, वर्गकी के पिता हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज। तो इसका आंसर होगा सी, लीनियस।